हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सृष्टि और आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 है हनीकॉम्ब बुक से, क्लास 7 एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसकी स्टोरी सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। और क्योंकि इसका जो नेम है, जो इसका टाइटल है, वही अपने आप में बहुत क्यूरियोसिटी जो है लेकर आता है, तो हम इसे शुरू करेंगे। कहानी में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है मृदु। मृदु एक दिन अपनी चाची के घर गई दोपहर के टाइम पे, और चाची का नाम है रुक्कुमणि। क्या नाम है? रुक्कुमणि। तो वहाँ पर चाची के जो बच्चे हैं उनके नाम हैं लल्ली, रवि और मीना। तो वो उसके चचेरे भाई हैं। किसके? मृदु के। जब वो उनके घर गई तो रवि जो था वो उसे घर के पीछे ले गया। ठीक है, और वहाँ पे क्या था, एक फटे हुए फुटबॉल के अंदर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा बैठा था और वो दूध पी रहा था। मीना ने बताया कि ये बच्चा हमें सुबह गेट पे मिला और इस बात को हमने घर पे नहीं बताया है क्योंकि अम्मा को डर है कि पाती को अगर घर में बिल्ली होने की जानकारी मिली तो वो चली जाएगी। तो रवि जो था वो थोड़ा सा चालाकी से दूध ले आया था उस छोटी बिल्ली के लिए, छोटी बिल्ली के बच्चे के लिए, और उसका नाम उसने रखा महेंद्रन, क्योंकि वो एक मेल कैट था। ठीक है, अब वो जो बच्चा था वो बहुत अच्छी नस्ल का था। तो रवि ने उसके परिवार, उसके रिलेटिव्स वगैरह के बारे में बात करनी शुरू कर दी। उसने कहा कि ये एक ऋषि बिल्ली परिवार से है, और उसकी बातों पर मीना और मृदु हंसने लगे क्योंकि वो ऐसे झूठी मूठी कहानियाँ बना रहा था। अब जो छोटा बच्चा था बिल्ली का, वो रवि की आवाज़ सुन के डर गया और भागने लगा। लल्ली घर के अंदर वायलिन का प्रशिक्षण ले रही थी और उसे सीखने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन उसके जो संगीत के टीचर थे वो उसे सिखाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। फिर क्या हुआ कि मृदु जो थी वो खिड़की पर गई। उसने लल्ली को वायलिन बजाते हुए या वायलिन सीखते हुए देखा। तो लल्ली के सामने एक टीचर बैठे हुए थे और उन टीचर के सर पे बाल नहीं थे, लेकिन उनके गले में एक सोने की चेन थी और उनके हाथ में एक डायमंड की रिंग थी। कुछ ही देर में वहाँ पर एक भिखारी आया गेट पे। तो माँ ने कहा रवि से, इसे भगा दो, ये तो रोज़ाना ही आता है। ठीक है, लेकिन भिखारी ने क्या किया, वो गार्डन में पहुँच गया और उसने नीम के पेड़ के नीचे कपड़ा बिछा लिया और उसने उस जो पेड़ था वहाँ से उसका जो तना था उससे अपनी पीठ टिकाई और आराम से बैठ गया और ये इंतज़ार करने लगा कि कोई भीख लेके बाहर आएगा मेरे लिए। ठीक है, लेकिन रवि ने उसे क्या कहा कि यहाँ से चले जाओ। उसने बहुत रूड होकर बोला। फिर क्या था कि वो भिखारी आराम से बैठ गया। उसने थोड़ी देर आराम किया और उसने बोला फिर मैं चला जाऊँगा आराम करके। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इतनी गर्मी थी कि जो रोड थी उसका तारकोल तक पिघलने लग गया था और उस बेचारे बेगर जो था, भिखारी जो था, उसके पैर में छाले पड़ गए थे। तो बच्चों को उस पर दया आ गई। फिर मृदु ने मीना और रवि से पूछा क्या घर में कोई पुरानी चप्पल नहीं है। अब रवि ने उसे चप्पलें ढूंढनी शुरू कर दी। मृदु ने बरामदे में एक जोड़ी चप्पल देखी और वो मजबूत लग रही थी, हालांकि पुरानी थी बट मजबूत थी। तो उसने वो चप्पलें उस भिखारी को पहनने को दे दी और उसको ये वार्न किया तुम यहाँ आना मत दोबारा। तो भिखारी ने बच्चों को आशीर्वाद दिया, चप्पल पहनी, फट से वो चला गया वहाँ से। फिर जो संगीत मास्टर थे उन्होंने बरामदे में अपनी चप्पलें खोजी, लेकिन उनको मिली नहीं। वो चप्पलें जो नई थी, महंगी भी थी, वो उन्हें नहीं मिली। अब उन्होंने कहा भी कि भाई मेरी चप्पलें नहीं मिल रही हैं। तो किससे कहा उन्होंने ये चीज़? वहाँ पे जो उसके बच्चों की मम्मी थी उनसे बोला। फिर वो अंदर गई और गोपू मामा की नई चप्पलें, एक कैरेक्टर है इसमें, गोपू मामा, उनकी नई चप्पलें ले आई और उन्होंने अपने बेटे रवि की ओर से मास्टर जी से सॉरी बोला। ठीक है, अब मास्टर जी की आंखों में चमक आ गई, उन्हें नई चप्पलें मिल गई भाई। और उन्होंने खैर चप्पलें पहनी और बच्चों से मंकी बोला, शैतान मंकी, जो मम्मी को पसंद नहीं आया। खैर वो घर के अंदर गई और उन्होंने बोला थैंक यू भगवान जी, गोपू की मामा की चप्पलें थीं तो वो मैंने मास्टर जी को दे दी, है ना। लेकिन उन्हें ये सोचकर भी हंसी आ रही थी कि जब गोपू घर पे आएगा और उसे अपनी चप्पलें नहीं मिलेंगी तो उसे कितना गुस्सा आएगा। फिर उसकी मम्मा ने सोचा रवि की कि मैं सारा का सारा दोष अपने सर पे ले लूँगी, रवि का नाम नहीं आने दूँगी। तो ये थी एक क्यूट सी छोटी सी स्टोरी क्लास 7 हनीकॉम्ब बुक की। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। और ऐसी और वीडियो सुनने के लिए और जानने के लिए स्टोरीज़, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।